हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 6 अप्रैल से लेकर तो 15 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। इसमें फुल मून और एटेड पोर्टल की भी एनर्जीज आ जाएगी। एंड प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, या फिर कोई लवर पर्सन। ओके, स्ट्रेंथ रिवर्स आया है, 6 of Wands, Page of Wands, the Chariot. ओके, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर कैसा रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आपके पर्सन का कैसा चल रहा है। देखो, ये जो स्ट्रेंथ इन रिवर्स आया है ना, तो आपके पर्सन के लाइफ में बोलो या उसके मन में आपको लेकर एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। मतलब उथल पुथल मची हुई है अंदर। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे खुद को। आपके तरफ आना है पर आ नहीं पा रहे हैं। चाहे ये रिश्ता अभी भी शुरू हुआ हो, कुछ महीने का हो, कुछ दिनों का हो, या कुछ सालों का, बहुत सारे सालों का हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन के भीतर एक इनर टर्मोइल उठेगा। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी आपको महसूस होगी आने वाले टाइम में। ये फुल मून जो है उसके आसपास एटेड पोर्टल भी आ रहा है अभी, तो ये सब एनर्जी रहेगी। मतलब फुल मून के आसपास की एनर्जी रह सकती है ये, और एटेड पोर्टल की भी इफेक्ट रहेगा ये। तो जो भी है सब कुछ मिलकर आपके पर्सन का ये हाल हो रहा है। अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब्ड या वल्नरेबल फील कर रहे हैं, ऐसे आपको महसूस भी होगा। और ये आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग हो सकती है ये सारी चीज़ें। आपके लिए स्ट्रांग बनने की जगह अभी भी वो इमोशनली वीक लग रहा है या रही है, ऐसे एनर्जी है उनकी फर्स्ट कार्ड के साथ। ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो डिज़ायर फॉर रिकग्निशन, ईगो बूस्ट, वांटिंग अटेंशन, ये सब कुछ रहेगा उनके अंदर। ठीक है, ये सब कुछ चलेगा। वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, चाहे डायरेक्टली बोले या ना बोले। उसका जो ईगो है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और शायद आपके सामने खुद को सक्सेसफुल या जीतने वाला दिखाना चाहता है या चाहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस तरह से आपके सामने जताना तो चाहते हैं पर दिखाना, और सचमुच में वैसा बनना भी चाहते हैं वो। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आप कुछ बोलो नहीं उसको, या फिर आपको कहीं से भी कोई भी दुख महसूस ना होने दे वो ऐसे। और उसको ऐसा लगता है मैं इसको, ये ऐसा क्यों है, हमारे बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हो जाते हैं, या अगर एज गैप का इशू है तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए नजर आएंगे आपको, सीरियसली। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, क्यूरियोसिटी है, प्लेफुल एनर्जी रहेगी, लेकिन वांटिंग टू एक्सप्लोर समथिंग, ये वाला भी चीज़ उसके दिमाग में रहेगा। उसका मन आपकी तरफ फिर से खींच रहा है, ये आपको महसूस होगा आपने समझाने के बाद भी, तो या किसी और ने कुछ बोलने के बाद भी, या उनकी ही खुद की गलतियां थी, खुद ही चले गए थे थर्ड पार्टी में, तो उसके बाद भी जो भी इशू हुए हो, जैसे नए तरीके से आपसे बात करने की या कनेक्ट बनाने का मन कर रहा है उसका, उस तरह से कोशिशें चलेगी। ठीक है, थोड़ा इमेच्योर या इम्पल्सिव अप्रोच भी कर सकते हैं वो आपके तरफ, अचानक से आ जाए, अचानक से बोले कुछ इस तरह से। ठीक है, जो आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं रहोगे इन सारी चीज़ों के लिए, आपके लिए तो अनएक्सपेक्टेड है ये सब। डिटर्मिनेशन, मूवमेंट, इमोशनल पुल, वो आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल फील करेगा या करेगी। पहले भी एनर्जी है वो, और इस बार ये एनर्जी है ना, इमोशंस का बहुत बड़ा गेम यहाँ पर है। मतलब इमोशंस अपना काम बहुत बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि इमोशनल पुल है, इमोशनली वीकनेस फील कर रहे हैं, इमोशनली आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके इमोशंस से जुड़ी हुई जो आपको लेकर है। मतलब ठीक है, अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, वो तो है ही। तो उसके ही अंदर है ना इमोशनल कन्फ्लिक्ट चलेगा आपके पर्सन के भीतर, ये बात भी है। ये कार्ड दिखाता है कि वो कंट्रोल लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पर उसका मन और दिल दोनों खींच रहे हैं। मतलब वो खुद समझ रहे हैं सिचुएशन जो है, वो अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसका मन नहीं मानेगा, वो आपकी तरफ खींचता चला जाएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो हार्ट ब्रेक, पास्ट पेन और इमोशनल वुंड, ये सब कुछ तो रहेगा, वो तो है ही। कुछ ना कुछ तो पास्ट का ब्रेकअप उसको याद आ सकता है। ठीक है, उसके दिल में अभी भी दर्द है,
शायद गिल्ट या रिग्रेट भी है। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच कोई पेन या मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी हो सकती है, उसके अंदर जो है वो अलाइव है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी तो वो अभी वहाँ रह सकती है। अगर ऐसा कभी हुआ था तो, नहीं हुआ है तो इसे स्किप कर जाए। इस एनर्जी को अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे हैं, वो चिढ़ रहे, चिख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे मतलब कुछ है तो कुछ नहीं, कुछ है तो कुछ नहीं, ऐसे। द वर्ल्ड का भी कार्ड यहाँ पर है तो कंप्लीशन, रियलाइजेशन एंड कार्मिक साइकिल का एंड जो है वो तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी बड़े इमोशनल या कार्मिक साइकिल के एंड पर खड़े हुए हैं अभी, ठीक है। आपके कनेक्शन को लेकर उसको रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन वो क्लोजर या ट्रांजिशन भी पॉसिबल है उसके तरफ से, ठीक है, ये भी रहेगा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उसका, ठीक है। बाहर कंपटीशन है, उसमें उलझा रह सकता है या रह सकती है, और कन्फ्यूजन भी रहेगा दिल और दिमाग में। तो उसके अंदर जो चल रहा है ना वो सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी चल रही है पूरी तरीके से। तो वो जैसे कि एक आपकी तरफ आने के लिए अट्रैक्शन है, पर दूसरी तरफ ईगो, कंपैरिजन या इनसिक्योरिटी भी है, या फिर कुछ इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, वो भी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, वो म्यूचुअल लव, सोल कनेक्शन और आपकी तरफ लॉन्गिंग महसूस करते हैं, दिल से वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों के बीच एक डीप इमोशनल बॉन्ड है जिसे वो अभी भी महसूस कर रहे हैं, चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, तो ऐसी बात है। अब बॉटम में ये जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस का इम्पैक्ट है कि जो आपके पर्सन पे आ रहा है। आप जो बहुत हैप्पी गो लकी टाइप रहते हो, बहुत खुश मिजाज रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, सबसे बड़ी बात सेल्फ लव आ गया ना, सेल्फ लव घूम फिर के वहीं पे बात। इसलिए हर बार अक्सर हर वीडियो में कहा जाता है सेल्फ लव करो, खुद से लव करो। इसीलिए तो आपका सेल्फ लव जिन्होंने किया है, आप जितना अपने आप पर अपने आप को वैल्यू देते हो, अपने बॉडी को वैल्यू देते हो, आपका इंडिपेंडेंस, इन सब का इम्पैक्ट जो है आपके पर्सन पे पड़ रहा है अभी, कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, उससे दूर रह के भी नहीं, उसके साथ रह के भी नहीं। जब साथ थे तो उसकी सुन रहे थे, सब सही था, सब ठीक था। जब आप अभी ऐसे आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, या छोटी मोटी बातें हुई है, या फिर वैसे ही नया कनेक्शन है, तो जो भी बात हो, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। तो आपका जो इंडिविजुअलिटी या इंडिपेंडेंस जो है आपका, उसका जो इम्पैक्ट है आपके पर्सन पर आ रहा है, ठीक है। आपका अपना कॉन्फिडेंस और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना उसको और अट्रैक्ट करता है उसके आपके तरफ, ठीक है। लेकिन उसे इनसिक्योरिटी भी फील हो सकती है कि आपकी मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं आप बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपकी कोई डिपेंडेंसी कहीं भी नज़र नहीं आती है। इस वजह से उसको थोड़ा डर भी लग सकता है कि इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की, इस तरह से। तो ये जो उसके मन में ना उलझन पैदा कर सकती है ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन के मन में आपके तरफ एक खींचा हुआ सा भाव तो रहेगा, दिल में एक पुल फील करेंगे वो आपके तरफ, ठीक है। दर्द और कन्फ्लिक्ट भी है, पर उसका जो ईगो और कंट्रोल इश्यूज़ है उससे रोक रहे हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने से आपकी इंडिपेंडेंस उसको अट्रैक्ट करती है, कर रही है, करती रहेगी, और चैलेंज भी देती है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा इनका ये फीलिंग्स। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, वर्गो, कैंसर हेवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। कंपैरिजन, अवेयरनेस, एग्जॉशन, ओके, एंड द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, चेंजेस। देखिए यहाँ पर तो बातें साफ साफ है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में कंपैरिजन की एनर्जी चलती रहती है। दोनों लोग जो है ना एक दूसरे को अपने आप को ही मतलब एक दूसरे के बीच में ही कंपैरिजन्स करते रहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन उसका कंपैरिजन आपके साथ करते हैं, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन एक प्रेशर बन गया है उन दोनों के बीच में, और इस नेचुरल कनेक्शन की जगह ये एक मतलब इससे क्या हो रहा है ना, एक नेचुरल कनेक्शन की जगह ईगो और जजमेंट ने ले ली है इनके कनेक्शन में, ठीक है। तो उसमें से असली कंपैटिबिलिटी का
होना, मतलब जैसे देखा जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि ये मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है। अभी समझ में आ रहा है उसको कि मैंने गलती कर दी, मैंने ये क्या कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई एक, दोनों में से कोई एक है ना, बाहर आने लगा है उस इल्यूजन से। जो ये रिश्ते का इल्यूजन, एक वहम है, एक भ्रम बन गया है ये रिश्ता, यार ये रिश्ता ही एक भ्रम था, तो इसमें से बाहर आ रहे हैं कोई एक तो हो सकता है आपके पर्सन आ रहे हैं इसमें से बाहर, या वो थर्ड पार्टी। रियलाइजेशन हो रहा है कि ये रिश्ता उनकी ट्रू सेल्फ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके ट्रू सेल्फ को वो सप्रेस कर रहा है। तो ये शायद हो सकता है आपके पर्सन को समझ में आ रहा हो, या वो थर्ड पार्टी को। ठीक है, एग्जॉशन यहाँ पर, रिलेशनशिप इमोशनली ड्रेनिंग हो चुका है, ये इमोशनली ड्रेन हो चुका है ये रिश्ता, कुछ नहीं बचा है इसमें। कोई एक या दोनों थक गए हैं इस रिश्ते में, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल पूरी नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की, ये बात भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो तो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वहाँ गए थे सिर्फ वो किसी और वजह से, पर वहाँ पहले से एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जैसे वो सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ऐसा भी हो सकता है अगर ऑनलाइन मिले थे, मैट्रिमोनियल पर मिले थे तो, या कहीं पर भी, कुछ भी, कोई भी हो, ठीक है, कैसे भी हो, कहीं से भी मिले हो वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इनको पसंद नहीं थी। अब हुआ यूँ कि ये गए अपना मन बहलाने के लिए, या टाइम निकालने के लिए, या जो भी हो, या कर्मा होगा, तो गए और उस इल्यूजन में फंस गए। अब ऐसा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं है, और वो पर्सन तो इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हैं। अब ये फंस गए हैं, पूरे तरीके से फंस गए हैं, अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरफेस पर ये रिश्ता जो है ना, लोगों को दिखाते हैं कि बहुत सही है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सोशली एकदम बिल्कुल ठीक है ये दोनों, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से कनेक्शन वीक हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ये रिश्ता टेम्पररी लगता है, कोई एक या दोनों इस जर्नी को कंप्लीट करके आगे बढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, ये रिलेशनशिप एक ट्रांजिट पॉइंट था आपके पर्सन के लिए, या वो थर्ड पार्टी के लिए, डेस्टिनेशन नहीं था ये। बॉटम ऑफ द डेक में जो चेंज कार्ड है ना, पूरे इक्वेशन में मेजर शिफ्ट आने वाला है अभी। ये जो पूरा चल रहा है ना इनका, इसमें बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, या आ चुका है काफ़ी लोगों के लिए। पूरा तूफान उठ गया है मानो, जैसे बवंडर सा ऐसे। ठीक है, जो भी चल रहा है वो ऐसे नहीं चलेगा, या तो ख़त्म हो जाएगा या ड्रास्टिकली बदल जाएगा, बहुत बुरे तरीके से बदलेगा। ठीक है, पूरे तरीके से, बुरे तरीके से, जो सही लगे आपको। देखिए अभी मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है सॉरी। तो ये रिश्ता एक कार्मिक लर्निंग जैसा लगता है इनके लिए, जिसमें कंपैरिजन है, एग्जॉशन भी है, और अवेकनिंग का मिक्स भी है। लॉन्ग टर्म सोल अलाइनमेंट नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन का इनर अवेयरनेस जाग रहा है, शायद उसके लिए ही ये पर्सन आए हो। और ये रिश्ता या तो ख़त्म होने वाला है, या तो एक नए फेज़ में जाने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए एनर्जी ऐसी ही है यहाँ पर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। ये सभी के लिए रहेगा अभी ये पोर्शन पार्ट। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन और सडन क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, वो कुछ नया सोच रहे हैं, अचानक कोई क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की स्ट्रॉन्ग संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन इनिशिएट करे, बात करे, मतलब शुरू करे। डायरेक्ट, सच्चा और सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली वो आपसे बात करेंगे और अपने दिल की बातें आपसे कह देंगे, ये बात भी है। अब सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, तो वो थोड़ा डिफेंसिवनेस में आ जाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग ग्राउंड, मतलब अब ऐसा है यहाँ पर कि वो स्टैंड करेंगे, लेकिन अब डिफेंसिवनेस रहेगा उनका, अपने लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव या ईगो बेस्ड टोन आ सकती है, आपको समझ में आएगा वो। शायद वो अपना पॉइंट प्रूव करने के पीछे ज़्यादा रहे, ये भी हो सकता है, फोकस वही रहेगा उनका। या इमोशनल वल्नरेबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया, पास्ट मेमोरीज, ये सब कुछ चलेगा अभी उनका। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको बहुत मिस करेंगे, वो मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कल ये चीज़, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं कि पास्ट के मोमेंट्स कुछ आपके साथ बिताए थे, वो याद आ सकते हैं। ठीक है, कुछ पुरानी यादें जाग सकती है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि उसके एक्शंस इमोशनली मोटिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, इमोशंस के वजह से ही वो आगे आकर ये सब कुछ करें, ये हो सकता है। तो स्पेशली अगर आप दोनों का पास्ट कनेक्शन गहरा रहा है, या पास्ट बर्थ का कनेक्शन है ये, तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा एनर्जी।
अब देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अपने आप को वो सही से प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सामने आने के लिए। वो चाह सकते हैं कि उसके तरफ अटेंशन जाए आपका, ठीक है। शायद कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं जो विनर पोजीशन में दिखाए, मतलब वो खुद अपने आप को एक विनर करके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। या तो वो आपसे एक्सेप्टेंस चाह रहे हो या तो अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, दोनों चीज़ें, मतलब एक ही है बात, पर दोनों अलग अलग तरीके से वो सोच सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल की बात है, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल भी रखेंगे, पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं पर है नहीं उनमें, ठीक है। फाइनल एक्शन कंट्रोल्ड और मैच्योर हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, वो इम्पल्सिव नहीं होंगे, ठीक है। और वो अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने के बावजूद अपने इमोशंस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल रखेंगे, कोशिश तो करेंगे मतलब। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन किसी क्लैरिटी या डिसीजन के मोड में है, ठीक है। हो सकते हैं कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, लेकिन ईगो या डिफेंसिवनेस आ सकता है, ठीक है। आपके साथ ये पास्ट इमोशनल कनेक्शन को याद करेंगे, ये भी हो सकता है। अगर आप बहुत पहले से ये रिश्ता है आपका, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। देखिए ऐसा है उसका कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे, ये भी हो सकता है, या आपके तरफ से कोई रिस्पांस का वेट करेंगे कि आप कुछ कांटेक्ट कर लो उससे, बट अंडर कंट्रोल इमोशंस, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखेंगे बिल्कुल, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ड्रीम, तो इन दिनों ना कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, वहाँ से जो मैसेजेस मिलेंगे आप लिख के रखिए, हो सकता है वो आपके लिए गाइडेंस का काम करें। टेलीपैथिकली आप अपने पर्सन से बहुत अच्छे से कनेक्शन महसूस करोगे, 5D कनेक्शन, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, टेलीपैथिकली। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते डिस्टाइंड होते हैं और वो होते ही हैं, ठीक है, नसीब में लिखा के लाए हैं हम। तो इन दिनों आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हो, और आपके पर्सन भी। आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कह सकते हो, माफ़ करो, सही रहेगा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है दोनों ने भी, ठीक है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। डिवाइन टाइम पे ही सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों का समय पहले से तय है, तो ध्यान रखिए इस बात का, ओके। गिल्ट, जिस बात का भी गिल्ट है उसको साइड करना है, गिल्ट को लेकर नहीं चलना है साथ में, पुराने तरीके से चलना अभी छोड़ना पड़ेगा, नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिजेक्शन, कहीं से कोई रिजेक्शन आ रहा है तो समझ लेना इससे कोई बेहतर आपके लिए अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बोलो, पर्सन बोलो। इम्पेशंस, देखिए थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर आपके लिए। सर्विस, देखिए आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए, कर्म करते चले जाइए, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। अब ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग हायर चक्रास, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। और एनर्जी ब्लॉकेजेस कहाँ लगे हैं, कहाँ आप अटके पड़े हो वो देखिए और उसको हील करो। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट की एनर्जीज़ को लेकर चल रहे हो, वही सब याद कर रहे हो, तो वो एनर्जी ब्लॉक ही है, ठीक है, तो उसको दूर करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्नॉलेज, आपके पर्सन जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे बढ़कर आएंगे, ठीक है, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।